हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आपको सभी को मालूम है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इस समय बहुत सारे ऐसे नोटिस भेजे जा रहे हैं जिसमें 2A और 3B में डिफरेंस है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 17, 18, 18, 19 में जब जीएसटी एक्ट लागू हुआ था तो उस समय 2A की फैसिलिटी जनरेट नहीं थी और उस समय 3B में आईटीसी क्लेम करते समय एक व्यापारी ये नहीं जान सकता था कि उसके सप्लायर ने प्रॉपर रिटर्न दाखिल की है कि नहीं की है। इसी की वजह से बहुत से मामलों में 2A और 3B की आईटीसी में डिफरेंस आ रहे हैं। अब इसके बारे में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर मैं बताना चाहूँगा जिसका नंबर है 183/15/2022 जो 27 दिसंबर 2022 को डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था। जीएसटी विंग ने इसे जारी किया और ये सर्कुलर ये कहता है कि यदि किसी वजह से आपने कोई आईटीसी क्लेम कर लिया है और आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 दाखिल नहीं की है लेकिन उसने अपनी 3B रिटर्न में कंप्लीट एडमिटेड टैक्स जमा किया है तो आपको उसका आईटीसी का क्रेडिट मिल सकता है। दूसरी कंडीशन यह भी हो सकती है कि उसने अपनी जीएसटीआर 1 तो दाखिल की है लेकिन जो सेल उसने आपको की थी आपके सप्लायर ने उसने आपको वो सेल दिखाने से भूल गया है या सेल नहीं दिखाई है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपने 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया हो लेकिन 2A में वो नहीं होगा। तो इस कारण से भी यदि अंतर है तो भी ये सर्कुलर कहता है कि आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। या तीसरी कंडीशन यह भी हो सकती है कि आपके सप्लायर ने B2B सेल की जगह उसे B2C की सेल में दिखा दिया हो, यानी कि उसने सेल दिखानी थी आपको रजिस्टर्ड पर्सन को लेकिन उसने वो सेल दिखा दी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। या ये भी हो सकता है कि उसने वो जीएसटी नंबर गलत डाल दिया हो जिसमें कि वो 2A में आपके जीएसटी नंबर पर आपको रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। अगर इन 4 कंडीशन में से दोस्तों कोई भी कंडीशन है तो ये सर्कुलर आपके लिए बहुत रामबाण का काम करेगा, आपकी मदद करेगा। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि आप सेक्शन 16 की शर्तें पूरी करते हैं, सेक्शन 16 जीएसटी एक्ट क्या कहता है कि यदि आपके द्वारा उससे सप्लायर से ली गई खरीद की गई सारी इनवॉइसेस अवेलेबल हैं और आपने एक्चुअल गुड्स प्राप्त किया है और आपने उसका पेमेंट भी कर दिया है तो आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट को दिखानी है कि मेरे पे एक्चुअल इनवॉइस है, बुक्स में रिकॉर्डेड है और मैंने इसकी पेमेंट भी की है। साथ साथ यदि आपका अंतर 2A का और 3B का 5 लाख रुपए तक है तो आपको अपने सप्लायर से एक सर्टिफिकेट भी लेना है जिसमें वो डिक्लेयर करके देगा कि मैंने ये सारा टैक्स जो 3B में जमा किया है, एडमिट किया है, लेकिन गलती से जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया है। और यदि डिफरेंस 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें वो सर्टिफाइड करेगा कि मेरे सप्लायर ने प्रॉपरली टैक्स 3B में जमा किया है। आप इस सर्कुलर को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इस सर्कुलर का नंबर है 183/183/15/2022 और ये 27 दिसंबर 2022 का बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर है जो आपको आपकी 3B और 2A में जो भी अंतर आए हैं उसका नोटिस का जवाब देने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।